+4 पर हाईकोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण देखने को मिला है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दूर किया है भ्रम। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में ही लागू रहेगा अंतरिम आदेश। अंतरिम रोक पूरे हरियाणा में लागू नहीं है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को छूट दे दी गई है। नियमों के तहत सख्त कार्रवाई संभव, यह हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है। 2 अप्रैल के आदेश की गलत व्याख्या पर नाराजगी जताई गई है। स्ट्रीट +4 नीति अभी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है और आगे इस मामले में विस्तृत सुनवाई देखने को मिलेगी। और रियल एस्टेट संगठनों ने राहत मांगी है और वहीं आपको बता दें कि बिना पक्षकार बने नहीं मिलेगी कोई भी राहत। यह हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है। इस पूरे मामले में बिना नोटिस कार्रवाई पर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को लेकर लगाई गई थी ये रोक और हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण से राज्य भर में भ्रम अब खत्म हो गया है। और सीधे तौर पर अब जिस तरीके से पूरे राज्य का जिक्र किया जा रहा था, अब इस पर स्पष्टीकरण सामने आ गया है। ये केवल गुरुग्राम में देखने को मिलेगा और ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है, जो सीधे तौर पर अब देखा जाए राहत मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आएगी इस पूरे मामले में। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। स्ट्रीट +4 पर रोक सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित रहने वाली है और स्ट्रीट +4 नीति को लेकर चल रहे संशय पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब स्पष्टता दे दी है, मुहर लगा दी गई है। और सोमवार को अदालत ने 2 टूक कहा कि गत 2 अप्रैल को दिया गया अंतरिम आदेश पूरे हरियाणा पर लागू नहीं होगा, बल्कि ये केवल गुरुग्राम जिले तक ही सीमित रहेगा। इस पूरे मामले में अब स्पष्टीकरण दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। यानी कि कहीं भी अवैध निर्माण देखने को मिलता है, अतिक्रमण देखने को मिलता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि स्वतंत्र हैं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को कोर्ट ने आवासीय प्लॉटों के लिए स्ट्रीट 4 नीति पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा था कि गुरुग्राम में राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे की जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा के बजाय राजस्व को प्राथमिकता दी है। और अब सोमवार को चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले पारित आदेश विशेष परिस्थितियों और गुरुग्राम के क्षेत्र के निरीक्षण के आधार पर दिया गया था। अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ गया है। ये केवल गुरुग्राम तक सीमित रहने वाला है और पूरे राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इस पर अब स्पष्टीकरण साफ तौर पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। अब आपको ये पूरा मामला हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या भ्रम